ये बात 2022 की है, जब मैं स्कूल में था क्लास 12th में। हाफ ईयर हो गया था ऑलमोस्ट क्लास 12th का। लाइफ अच्छी चल रही थी, सब बढ़िया चल रहा था। मैं सुबह स्कूल जाता था, घर आके डोरेमोन देखता था और सब सही चल रहा था। एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल गर्ल को मैं देख रहा था, कह सकते हैं एक तरह से। और उस समय मेरी लाइफ एक बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, सब कुछ सही हो रहा था। लेकिन शायद कुछ और ही होना था। फिर कुछ दिन आगे बढ़े और थोड़े दिन बाद मैं अपने दोस्तों के साथ, अब बैचमेट के साथ ऐसे हैंग आउट कर रहा था। वो लोग एक जिम जाते थे, बॉक्सिंग जिम में। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आ जाओ, कुछ ऐसे ही मस्ती मौज मस्ती करते हैं वहाँ पे। मैं भी चला गया वहाँ पे। फिर उनमें से एक ने मुझे कहा कि आ जाओ, खेलते हैं हम लोग, बॉक्सिंग करते हैं, स्पारिंग करते हैं, लाइट स्पारिंग करेंगे, मारूंगा नहीं मैं। उन्होंने ऐसा कहा मुझे। तब तक मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ आता है, मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत बहुत अच्छी फाइट कर सकता हूँ, जैसे हर लड़के को लगता है। आपने कभी बॉक्सिंग नहीं की होगी तो आपको भी ऐसा ही लगता होगा, या कभी किसी फाइट में नहीं पड़े होगे तो आपको भी लगता हो कि आप किसी भी लड़के को अचानक से मार गिराओगे, या फिर किसी के साथ भी लड़ सकते हो अचानक से। मुझ में वही कॉन्फिडेंस था जैसा हर टीनेज बॉय में होता है। मेरी एज उस समय 17 थी। तो मैंने ग्लव्स पहन लिए, और उसके बाद जो हुआ वो भूल नहीं सकता मैं, क्योंकि उसके बाद मैं एक दो पंच डॉज करने के बाद ही नॉकआउट हो गया वहाँ पे। और ये लाइफ में पहली बार हुआ था कि मैं नॉकआउट हुआ था। मतलब मैं पहली बार बेहोश हुआ था लाइफ में। और 2 मिनट के लिए आंखों का आगे अंधेरा छा गया। बिल्कुल जो भी मेरा कॉन्फिडेंस कह लो या ईगो कह सकते हैं, उस समय ईगो होता है, हर किसी को होता है, अभी भी थोड़ा बहुत है। और आपके अंदर भी हो गई थोड़ा बहुत, शायद आप मानो या ना मानो ये बात। वो बिल्कुल शैटर हो गया। लेकिन स्टोरी यहीं से चालू होती है दोस्तों, इस ईगो शैटर होने से। उसके बाद जब मैं नॉकआउट हो गया तो लोग आए, थोड़ा कुछ हंसे, बहुत देखने लगे। उसके बाद मैं वहाँ से घर चला गया, वो जल्दी वहाँ पे मैं रुका नहीं ज़्यादा देर। मैं घर आके देखा, मैंने तो इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो गई थी। 6 घंटे तक मेरी ब्लीडिंग होती रही इंटरनल। मुझे लगा कुछ सीरियस डैमेज हो गया है, मेरे ब्रेन में कोई डैमेज हो गया है, इंटरनल ऑर्गन्स में, नोज में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ दिक्कत हो गई होगी। मुझे पहली बार ऐसा हुआ था। और 6 घंटे तक जब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, मतलब आपको पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब मैं स्पिट कर रहा था तो मेरे ब्लड आ रहा था बार बार, 6 आवर्स तक। ये मुझे लगा था बुरा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था, इससे भी बुरा कुछ हो गया था उस टाइम। क्योंकि जो वो हम लोगों ने किया स्पारिंग, लाइट स्पारिंग, वो रिकॉर्ड हो गई थी। वहाँ पे जो लोग खड़े थे बैचमेट्स, उनमें से एक ने रिकॉर्ड कर ली थी, और वो मेरे पूरे स्कूल ग्रुप में चली गई। वो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई हमारे स्कूल ग्रुप में कि मेरा पूरी तरह से मजाक उड़ चुका था वहाँ पे। पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई थी। और जहाँ तक मुझे लग रहा था मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, उसके बाद एक अचानक से शैटर हो गई पूरी लाइफ। मुझे लगा कुछ बचा ही नहीं है। जिस गर्ल को मैं देख रहा था उसके साथ भी कॉम्प्लिकेशंस आने लगे उस सीन के बाद ही। उसने ऐसा कुछ डायरेक्टली एडमिट नहीं किया, लेकिन आई न्यू कि कुछ वहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उस चीज़ से। इस जो गर्ल की कहानी है, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करें, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिफरेंट टेरिटरी में जाती है। और उसने भी काफ़ी कुछ शेप किया, जो भी उस लड़की के साथ हुआ मेरा। तो बात करते हैं इस कहानी पे पहले। तो मैं आ गया, मेरी पूरी तरह से मजाक उड़ चुका था, पूरे स्कूल में मेरा मजाक उड़ चुका था, वो वीडियो हर किसी ने देख लिया था। और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सब कुछ जा चुका था। अगले दिन से मुझे स्कूल जाने में भी शर्म आने लगी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, 12th था, जाना पड़ा ही। फाइनली करते करते 12th निकल गया, वहाँ पे स्कूल से पास आउट हो गया। मैंने स्कूल के एक भी इंसान से कांटेक्ट नहीं रखा। एक या दो दोस्त से रखा था, वो भी अब ज़्यादा बात नहीं होती है। कुछ टाइम बाद दोस्तों लोग भूल जाते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, वो आप एक किस्सा बन के रह जाते हो कि आप शायद कभी बाद में मिलो उनसे 10-12 साल बाद, तो शायद एक बार उनको याद आ जाए। लेकिन लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन जिसके साथ हुआ होता है उसको ज़रूर से याद रहता है। आपके साथ कोई बुरा इंसिडेंट हुआ होगा ऐसा, तो आपको ज़रूर से याद रहेगा। आप किसी के साथ लड़ाई हुई तो भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा। और वो जो मुझे था, जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, वो कहीं न कहीं मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। मैं खुद को खो चुका था उस चीज़ में, एक तरह से कह सकते हैं। उस इंसिडेंट के बाद मैंने अपना एक वहाँ पे एक पार्ट खो दिया था, जो कि थी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की। क्योंकि मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा था। दूसरों की तो बात ही अलग है दोस्तों, दूसरे आपको कभी रिस्पेक्ट दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन आप खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो, तो इसके बारे में कुछ करना चाहिए दोस्तों। तो यही हुआ कि फिर मुझे लगा मुझे बॉक्सिंग करनी चाहिए, लेकिन मॉम डैड ने मना कर दिया। कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि उनको मेरी टेंशन थी कि मुझे एक बार ऐसा हुआ था, एक बार गए थे तो इतनी ब्लीडिंग हुई, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ इंजरी वैसी मेजर नहीं हुई, अभी बिल्कुल सब परफेक्टली फाइन है। लेकिन उन्होंने मुझे आगे कंटिन्यू करने से मना कर दिया। मुझे मेरा मन था कि उसी जिम में मैं जाऊँ, उसी जिम में बॉक्सिंग सीखूँ। और पता नहीं, लेकिन मेरे ईगो को मुझे सेटिस्फाई करना था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लानी थी।
लेकिन वहाँ पे बॉक्सिंग सीखने का बिल्कुल मना कर दिया गया। इंडियन हाउस होल्ड में ऐसे ही होता है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे वो बात खाई जा रही थी कि जो सब भी मेरे साथ हुआ क्लास ट्वेल्थ में, जो सब कुछ शैटर हो गया, मुझे किसी तरह खुद को कम से कम ये प्रूव करना है कि मैं उससे बेटर हूँ। जो भी मेरे साथ हुआ, मैं वो नहीं हूँ जो लोगों को लगता है कि मैं हूँ। फास्ट फॉरवर्ड दोस्तों, फिर मैंने घर पे ट्रेनिंग चालू कर दी। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। मैं ऑलमोस्ट 87-88 kgs का हो गया था। थोड़े टाइम बाद दोस्तों मैंने वही जिम ज्वाइन कर लिया। लेकिन बॉक्सिंग तो नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने बॉडी बिल्डिंग चालू कर दी। वहाँ पे अपने आप को खुद को ट्रांसफॉर्म करना बेसिकली चालू कर दिया कि वहाँ पे कुछ नहीं से कुछ सही। घर पे मेरा जितना ही वर्कआउट हो पा रहा था, मेरी नॉलेज आ गई थी मेरे पास, अब ये कह सकते हैं। मैंने उसके बाद 1 साल 1.5 साल घर में जितना ही वर्कआउट किया, सब मैंने नॉलेज भर ली थी यहाँ पे, जिससे मुझे पता हो गया था फिटनेस में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। फिर भी मैंने वहाँ पे जिम चालू किया, स्टार्ट किया वहाँ पे, और ऑलमोस्ट इन 6 मंथ्स मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया पूरी तरीके से। इस ट्रांसफॉर्मेशन में दोस्तों हुआ क्या, फाइनली फाइनली दोस्तों मैंने खुद को पा लिया, एक तरह से कह सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन आपके साथ कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा इसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई हो और फिर आपने वो पा ली हो, तो वो आप समझ सकते हो कैसे होता है। फिर उसी जिम में वर्कआउट करते करते दोस्तों मैंने फिर एक अच्छी बॉडी तो बना ली थी, लेकिन अभी भी एक अंदर मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी, जो अभी भी नहीं मिली है। टू दिस डेट भी नहीं मिली है वो संतुष्टि। लेकिन एक फिर भी बहुत ज़्यादा गैप लग रहा था कि अभी मैंने मतलब बॉडी बना ली, लेकिन वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था अभी भी। फिर फाइनली दोस्तों एक हमारे जिम में एक वो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें 3 मंथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन करना था, और उसमें ऑलमोस्ट 60 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं पार्टिसिपेट करने से भी कतरा रहा था कि मुझे लगा था मेरा कुछ नहीं होने वाला है इस कॉम्पिटिशन को लेके, और मैंने पार्टिसिपेट ही करने से मना कर दिया था। लेकिन फिर एक दो लोगों ने जिम में कहा कि नहीं, कर लो पार्टिसिपेट, कुछ नहीं होगा, तो कुछ थोड़ा बहुत तो ट्रांसफॉर्मेशन कर ही लोगे इस चैलेंज के चलते। और फाइनली दोस्तों 3 महीने बाद, 3 महीने ये चैलेंज था और मैंने ये कॉम्पिटिशन जीत लिया। जो खुशी मुझे उसके बाद मिली दोस्तों, आप ये फोटो में देख सकते हो। वो कॉम्पिटिशन जीतने के बाद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट आ गया था, और जो अर्न करने के बाद जो खुशी मिलती है, मुझे निकनेम दे दिया गया था जिम में चैंपियन। मतलब जहाँ सेम जगह मुझे नॉकआउट किया गया था, मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी पूरे स्कूल में, वहीं सेम जगह मुझे एक निकनेम दे दिया गया चैंपियन। तो दोस्तों ये थी यार मेरी कहानी जो मैंने 2 साल में किया। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कहेंगे, एक पर्सनल स्टोरी मैंने शेयर की है आप लोग के साथ। और मुझे इस स्टोरी से ये सीखने को मिला है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप अगर अपना माइंड उस पे लगाओ तो। और अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, और ये स्टोरी आगे चलती रहेगी कि स्टोरी में जो होगा सच होगा, और मैं वही बताऊंगा जो सच है। स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।